नमस्ते, मैं हूँ महक सांघी, आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलंटियर हूँ और दी योगा इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम जानेंगे योग के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे का इनिशिएटिव लिया था 2015 में, और इसके द्वारा पूरे विश्व को योग की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग एक तरफ से पूरा लाइफस्टाइल है। योग को हम अपने हर मोमेंट में, हर पल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान बहुत बड़ा है। ये एक पूरा लाइफस्टाइल बताता है कैसे एक ह्यूमन को जीना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और वो हमेशा संतुलन में रहे। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कुछ योग के ऐसे आसन जो हर कोई कर सकता है। उससे पहले मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगी जो जनरली हर एक को डाउट रहता है कि योग खाने के बाद करना चाहिए, पहले करना चाहिए। तो योग हमेशा थोड़ा खाली पेट करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे खाने के 2 घंटे बाद ऐसा कुछ करे तो अच्छी बात है। सेकेंड, योगा मैट या फिर कोई भी दरी बिछाना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है और जो फ्लोर होता है वो ठंडा होता है। तो बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए मैट या दरी बिछाना अच्छा रहता है। तीसरा, आप जनरली कोई ना कोई टीवी में देख के या मॉडल को देख के करते हैं योगा, और आप उन्हें कॉपी करना चाहते हैं, राइट? तो वो जितना स्ट्रेच कर रहे हैं उतना जाना चाहते हैं, जबकि ये गलत है। योग में कभी भी आपको खुद को फोर्स नहीं करना है। आपके शरीर की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जितना हो उतना ही करें। कभी योग में बोला जाता है स्थिरम सुखम आसनम, यानी आपका आसन इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप स्थिर रह सको और जिसमें आप सुखपूर्वक रह सको, राइट? सो चलिए आज का हम योग का अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। अब पहला हम कर रहे हैं पर्वतासन। पर्वतासन हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तो योग में 2 चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है, स्पाइन और अब्डोमेन, यानी कि रीढ़ की हड्डी और पेट का हिस्सा। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए पहला आसन हमारा स्पाइन के लिए है। तो सुखासन में बैठ सकते हैं, दोनों हाथ साइड में करने, आंखें बंद। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जोड़ ले। अब हाथ कान से लगे हुए हैं और हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है, पर कंधा रिलैक्स होना चाहिए। कुछ सांसों के लिए यहाँ रुकिए, सांस लेना छोड़ना चालू रखिए। एंड स्लोली रिलैक्स। ये है हमारा ट्रेडिशनल पर्वतासन। अब इसी में वेरिएशन देते हैं। सो फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़े और सांस भरते हुए राइट साइड बेंड हो जाए। अब जब आप साइड में बेंड हो रहे हैं, आगे की तरफ मत झुकिएगा, साइड से बेंड होना है। सांस लेना छोड़ना चालू रखिए। फिर से सांस भरते हुए बीच में आए और दूसरी तरफ। फिर सांस भरते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाए। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ये हुआ हमारा सेकेंड वेरिएशन ऑफ पर्वतासन। अब नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड वेरिएशन, फिर मैं बताऊंगी इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर से ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर जोड़ ले और सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। फिर से सांस भरते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर सांस भरते हुए बीच में एंड रिलैक्स। तो ये था हमारे स्पाइन के लिए। तो स्पाइन हमारा जैसे भी बेंड हो सकता है, हमेशा हमारा जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
इसलिए इसमें हमने हर तरह का मूवमेंट इन्वॉल्व कर दिया, आगे पीछे साइड में हर तरह से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो है पेट का हिस्सा, तो उसके लिए 2 आसन करेंगे। तो धीरे से साइड करवट लेके अपनी जगह पे लेट जाएंगे। अब ये है हस्त पाद अंगुष्ठ आसन की वेरिएशन। तो जिन्हें कमर दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे, और जो लोग कर सकते हैं वो दोनों पैर के साथ करेंगे। अगर चाहिए तो आप अपने हाथ बॉडी के नीचे रख सकते हैं। मैं एक बार एक पैर से दिखाती हूँ, फिर हम दोनों से करेंगे। तो सांस भरते हुए, अच्छा अब योग में सांस का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो हर आसन हम सांस के साथ करेंगे। तो सांस भरते हुए राइट लेग को थोड़ा सा ऊपर उठाए, कुछ देर इधर होल्ड करें, फिर थोड़ा और ऊपर होल्ड करें, एंड फिर पूरा ऊपर उठाए और पैर के पंजे अपनी तरफ पॉइंट करेंगे। इससे आपके पूरे पैर में खिंचाव आएगा, थाइज में, काव्स में, और आपके स्टमक पे अच्छा सा जोर आएगा। तो ये आपके बेली फैट को कम करने के लिए और पेट की सारी तकलीफ़ों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अब इसे हम दोनों पैर से ट्राई करते हैं। अगर कमर दर्द हो तो एक ही पैर से करिएगा, वरना दोनों से कर सकते हैं। सांस भरते हुए थोड़ा ऊपर उठाए, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करें, फिर थोड़ा और ऊपर, और फिर और ऊपर। 90 डिग्री में पैर के पंजे अपनी तरफ पॉइंट करेंगे। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। और धीरे से, बहुत धीरे धीरे पैर नीचे लाएंगे। झटके से कुछ नहीं करना है, एकदम धीरे लाएंगे। और हमारा तीसरा और आखिरी आसन फिर से पेट के लिए है, तो ये थोड़ा सा अलग है, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो फिर से सांस भरते हुए हम पैरों को ऊपर उठाएंगे, और जैसे ABCD लिखता है ना, कैपिटल A कैपिटल B, तो उस तरह से लिखेंगे। कैसे, एक बार देख लें। तो हमने ऊपर से स्टार्ट किया, एक की पहली डंडी बनाई, दूसरी डंडी बनाई, और बीच का बनाया। ये हो गया हमारा A। ऐसे हम B बना सकते हैं। एक डंडी बनाया, फिर पहला कर्व बनाया और दूसरा कर्व बनाया B, फिर हाफ सर्कल करके C। इस तरह से आप जहाँ तक जा सकते हैं जाए। ये फिर से हस्तपाद अंगुष्ठासन का बहुत अच्छा वेरिएशन है, जिसमें आपके पेट के मसल्स पे पूरा खिंचाव आएगा। तो ये हो गए हमारे कुछ आसन स्पाइन और स्टमक के लिए। आशा करती हूँ आपको ये हेल्प करेगा। योग को ज़रूर से अपने जीवन में अपनाएं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और सिर्फ शरीर ही नहीं, मन स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, और वायरस जैसी चीज़ें बिल्कुल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेंगी। थैंक यू।